अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान एंड वेलकम टू विजन स्टूडियो। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने फ़ोटोशॉप के बेसिक सिलेक्शन टूल्स के बारे में डिस्कस किया था और ये देखा था कि वो टूल्स कौन कौन से हैं और किस तरह काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हमने फ़ोटोशॉप के बेसिक सिलेक्शन टूल्स के बारे में ही डिस्कस करना है और ये देखना है कि वो टूल्स कौन कौन से हैं और किस तरह काम करते हैं। यानी कि जो टूल्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं किए थे, आज की इस वीडियो में हमने उनको डिस्कस करना है। तो चलें बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं और फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद देखते हैं कि वो टूल्स कौन कौन से हैं। यहाँ से मैंने फ़ोटोशॉप ओपन किया और फ़ोटोशॉप ओपन करने के बाद मैं अब आपको बताता हूँ कि वो टूल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले जिस टूल को हमने आज डिस्कस करना है वो है मैग्नेटिक लासो टूल, इसी तरह क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल। ये तीन टूल्स हैं जिनको हमने आज डिस्कस करना है। ठीक है, सबसे पहले हम मैग्नेटिक लासो टूल को सिलेक्ट करते हैं और ये देखते हैं कि ये किस किस्म का टूल है और ये कैसे काम करता है। मैग्नेटिक लासो टूल बेसिकली एक एज डिटेक्शन टूल है, यानी कि ये एजेस को डिटेक्ट करने के साथ साथ एंकर पॉइंट्स क्रिएट करता है और उन्हीं एंकर पॉइंट्स की मदद से हमें सिलेक्शन बनाकर देता है। ठीक है, तो इसकी एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलें देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ से मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर इस इमेज को फ़ोटोशॉप में ड्रैग और ड्रॉप किया तो मेरे सामने ये इस तरह ये ओपन हो गई। अब जैसे मेरे पास ये मैग्नेटिक लासो टूल सिलेक्टेड है तो मैं इसको यहाँ से एक दफ़ा क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद ये देखें जैसे ही मैं अपना कर्सर आगे की तरफ मूव करूँगा तो ये एज को डिटेक्ट करते हुए आगे सिलेक्शन बना रहा है, यानी कि एंकर पॉइंट्स क्रिएट करने के साथ साथ ये मेरी सिलेक्शन को बना रहा है। ठीक है, तो ये देखें ये मैं इसको इस तरह इजीली यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर ये मेरी सिलेक्शन जो है ये गलत हो गई है तो इसको मैं अब कैसे करेक्ट करूँगा। तो मैं अपने कीबोर्ड से जस्ट बैक स्पेस का बटन प्रेस करूँगा तो ये मेरी सिलेक्शन ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगा उसके साथ मैं अपना कर्सर भी पीछे की तरफ मूव करूँगा। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, ये मेरे एंकर पॉइंट्स डिलीट होना स्टार्ट हो जाएंगे और पीछे की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब तक मैं यहाँ पर इनको ऐसे बैक स्पेस से करेक्ट करता रहूँगा तो ये डिलीट होते रहेंगे और मुझे जैसे ही फील होगा कि मेरी सिलेक्शन दोबारा से ठीक हो चुकी है तो मैं अपनी सिलेक्शन को कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ मूव करूँगा अपने कर्सर को और इसी तरह ये मज़ीद एजेस को डिटेक्ट करते हुए मैं फ़र्स्ट और लास्ट एंकर पॉइंट को यहाँ पर जाके मिला दूँगा, जिससे क्या हो जाएगा, मेरी ये सिलेक्शन एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये तो इस तरह काम करता है। अब अगर मैं राइट क्लिक करूं तो मुझे कुछ और ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डीसेलेक्ट, सेलेक्ट इनवर्स और फेदर के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा, आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है लेयर वाया कॉपी का। अब मैं लेयर वाया कॉपी पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये जो मेरी सिलेक्शन के अंदर जो कुछ भी मौजूद है इसको सिलेक्ट करेगा, यानी कि कॉपी करेगा और न्यू लेयर पे जाके इसको पेस्ट कर देगा। अब देखें यहाँ पे मैं क्लिक करने लगा हूँ, ये मैंने क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे इसने लेयर 1 के नाम से एक लेयर क्रिएट की और इसको जाकर उस लेयर पे पेस्ट कर दिया, यानी कि जो सिलेक्शन मैंने यहाँ से एक्टिव कर रखी थी तो उसने लेयर 1 पे जाके उस सिलेक्शन को एक्टिव कर दिया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को इजीली समझ आ चुका होगा। तो अगर हम यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में इसको देखें तो इसके भी कुछ ऑप्शंस हमें नज़र आ रहे हैं। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर देखा था रेक्टेंगुलर मार्की टूल और इसी तरह लासो टूल्स में देखा था, तो हमें यहाँ पर न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन और इसी तरह इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन के ऑप्शंस मिल रहे थे। तो इसी तरह इसमें भी हमें
यानी कि मैग्नेटिक लासो टूल में भी हमें इस तरह के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। और फेदर के बारे में भी हमने अच्छे तरीके से इसको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो आप उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक विड्थ का ऑप्शन है, तो ये विड्थ क्या काम करता है और ये कैसे काम करता है। अब यहाँ पर अगर मैं विड्थ को क्या कर दूँगा, डिक्रीज़ कर दूँगा, तो ये देखें क्या काम करता है। यहाँ पे मैं सपोज़ इसकी वैल्यू 5 दे रहा हूँ, यानी कि 5 पिक्सल्स की ये विड्थ मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। तो अब मैं दोबारा से जब सिलेक्शन लूँगा तो ये देखें बिल्कुल स्ट्रिक्टली मुझे यहाँ पर एजेस के साथ साथ ही रहना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा भी अगर बाहर जाऊँगा तो ये मेरे सिलेक्शन को गलत बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसकी क्या करूँगा, वैल्यू ज़्यादा कर दूँगा, यानी कि यहाँ पर मैंने इसकी 70 वैल्यू दे दी, यानी कि अब मैं देखता हूँ कि ये कैसे सिलेक्शन बनाना स्टार्ट करेगा। अब मैं दोबारा से सिलेक्शन क्लिक एंड ड्रैग करके आगे की तरफ मूव करता हूँ अपने कर्सर को। अब जैसे ही मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ तो ये देखें खुद ब खुद ये वापस एज के साथ दोबारा से अटैच हो रहा है और ये एंकर पॉइंट्स क्रिएट करने के साथ साथ आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, जिससे मेरी क्या हो रही है, सिलेक्शन अच्छे से बन रही है। अच्छा, आप इस विड्थ को उस वक्त ज़्यादा रखिएगा जब आपके इस तरह ये प्रैक्टिस ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये इस तरह विड्थ काम करता है। ठीक है, विड्थ के बारे में भी आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब देखते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का एक ऑप्शन दिया हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन क्या काम करता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी सिलेक्शन के अंदर ये एंकर पॉइंट्स कम से कम बने तो मैं यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दूँगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी इस सिलेक्शन के अंदर मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में एंकर पॉइंट्स बने तो मैं इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूँगा। अब यहाँ पे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 80 है तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करके 10 रख देता हूँ। तो ये देखें अब ये इसने कम एंकर पॉइंट्स बनाना स्टार्ट कर दिए और ये मूव करते करते मैं इस तरह देखें ये कम एंकर पॉइंट्स के साथ मेरी ये सिलेक्शन बनाकर मुझे दे देगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दूँगा, यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो फिर ये मुझे मज़ीद ज़्यादा एंकर पॉइंट्स बना कर देगा। यहाँ से मैं इसकी वैल्यू को 60 कर देता हूँ और ये देखें आगे क्या काम करता है ये। अब ये देखें इसने ज़्यादा एंकर पॉइंट्स बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो आई होप ये फ्रीक्वेंसी वाला ऑप्शन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट टूल के बारे में। पहले हम यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल को देखते हैं कि ये मैजिक वॉन्ड टूल क्या काम करता है और कैसे काम करता है। मैजिक वॉन्ड टूल बेसिकली एक ऐसा टूल है जो सिमिलर कलर्स को देखते हुए, यानी कि सिमिलर कलर्स को पिक करते हुए उनकी सिलेक्शन हमें बना कर देगा। यानी कि ये टूल हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हमने किसी इमेज में से सॉलिड कलर को सिलेक्ट करना होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये टूल कैसे काम करता है। एग्जांपल के ज़रिए इसको हम देखने की यानी कि समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से एक ये इमेज है मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी अपने इस फ़ोटोशॉप में। अब मैं इसको जूम करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं मैजिक वॉन्ड टूल के ज़रिए सेलेक्ट कर लूँ। तो ये देखें ये कैसे सिलेक्ट करेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसकी एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक किया इसको, तो ये देखें इसने मुझे सिलेक्शन बनाकर एक्टिव कर दी। ठीक है, तो इसी तरह ये काम करता है। अब यहाँ पे मैं इसके प्रॉपर्टी बार में देखूँ तो इसके भी मुझे कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके भी सिमिलर वही ऑप्शन हैं, यानी कि न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन और इसी तरह इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन का ऑप्शन भी मौजूद है। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें तो ये देखें टॉलरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। टॉलरेंस बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 32 ही होता है। इसको मैं रेकमेंड करूँगा आपको कि यहाँ पर उसकी वैल्यू आप 32 ही रहने दें। अगर हम यहाँ पे टॉलरेंस की वैल्यू बढ़ा देंगे तो ये देखें ये क्या काम करेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया,
सपोज़ यहाँ पे मैंने 60 इसकी वैल्यू कर दी। तो ये देखें जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें इसने मज़ीद अच्छे तरीके से यहाँ पे मुझे सिलेक्शन बना कर दे दी। यानी कि जिन कलर्स को मैंने सेलेक्ट भी नहीं किया था तो वो उन कलर्स को भी ये सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे इसकी टॉलरेंस कम कर दी, यानी कि डिक्रीज़ करके मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 ऐड कर दी, तो ये देखें अब ये क्या काम करेगा। ये देखिए उसने पहले से मज़ीद कम सिलेक्शन सेलेक्ट करके मुझे दे दी। अब मैं यहाँ से इसको शिफ्ट का बटन प्रेस करके जस्ट क्लिक करूँगा तो मुझे ये सिलेक्शन ऐड होकर मिल जाएगी। ये देखें इसने मुझे कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर मुझे सिलेक्शन बना कर दी है जो मैं सिलेक्ट करना चाह रहा था। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से कीबोर्ड के ज़रिए कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो ये देखें जो सिलेक्शन एक्टिव है ये क्या काम करेगा, उस सिलेक्शन को न्यू लेयर पे कॉपी करके मुझे पेस्ट कर देगा। अब मैंने जैसे यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस किया तो ये देखें जो मैंने सॉलिड कलर यहाँ पे सिलेक्ट किया था उसकी सिलेक्शन मुझे क्या करके दे दी, उसने बना कर दे दी। अब अगर मैं यहाँ पर ये जो मुझे एप्पल और ये इंजेक्शन और ये एक हाथ नज़र आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर इसकी सिलेक्शन लेना चाह रहा हूँ तो जैसे ये एक सिलेक्शन एक्टिव है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँगा तो जिससे क्या हो जाएगी, ये मेरी सिलेक्शन इन्वर्स हो जाएगी। तो मेरा ये सिलेक्शन इन्वर्स होने के बाद उलट होने के बाद ये जो मेरी सिलेक्शन है वो मुझे कुछ इस तरह शो होगी। ठीक है, अब मैं दोबारा से कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो ये देखें ये न्यू लेयर पर उसने मुझे जो सिलेक्शन के अंदर मौजूद था उसने मुझे ऐड करके शो कर दिया, यानी कि कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, आई होप टॉलरेंस की भी आपको ईज़िली समझ आ चुकी होगी और ये इसी तरह मैजिक वॉन्ड टूल क्या काम करता है इसकी भी आपको ईज़िली समझ आ चुकी होगी। अच्छा, अब एक और ऑप्शन आपको यहाँ पर एक नज़र आ रहा है सैम्पल साइज़ के हवाले से। ठीक है, अब हम इसको कैसे करते हैं ये मैं अब आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं किसी और एग्ज़ाम्पल की तरफ। सपोज़ ये एक माउंटेन की इमेज यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने फ़ोटोशॉप में। टॉलरेंस मैं यहाँ से दोबारा इसकी 32 ही ऐड कर दूँगा। तो अब देखते हैं कि ये आगे क्या काम करता है। यहाँ पे अगर पॉइंट सैंपल है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये पॉइंट सैंपल ही ऐड होता है। ठीक है, सिलेक्टेड होता है। तो मैं जैसे यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये देखें इसने मुझे उसी पॉइंट के अंदर जो पिक्सल था उसके मैचिंग कलर्स को मैच करते हुए उसने मेरी सिलेक्शन बनाकर दे दी। ठीक है, तो आगे ये जो सारे ऑप्शंस हैं इनके बारे में आपको बताता हूँ मैं। जैसे ये यहाँ पे 3x3 है, 5x5 एवरेज है और इस तरह बाकी सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो अब यहाँ से मैं अगर 5x5 एवरेज सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें ये क्या काम करेगा। ये बेसिकली 5x5 पिक्सल्स का एक रेक्टेंगल बनाएगा और उसी रेक्टेंगल के अंदर रहते हुए जो भी 5x5 एवरेज के साथ जो कलर निकलेगा उसकी सिलेक्शन हमें बना कर देगा। ठीक है, यहाँ से जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखें इसने दोबारा मुझे वैसी सिलेक्शन ऐड करके दे दी। इसकी मैं मज़ीद आपको एक और एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से मैंने दोबारा से एक और इमेज को अपने फ़ोटोशॉप में ऐड कर दिया। अब यहाँ से मैंने टॉलरेंस को क्या कर दिया, डिक्रीज़ करके 5 कर दिया। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ये देखें ये कैसे काम करेगा। तो ये देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसने छोटा सा एरिया मुझे सेलेक्ट करके दे दिया। अब इसी तरह कंट्रोल जी प्रेस करूँगा तो ये सिलेक्शन क्या हो जाएगी, डीएक्टिव हो जाएगी। अब मैं यहाँ से इसकी टॉलरेंस को बढ़ा रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 50 कर रहा हूँ। तो ये देखें अब मैं उसी पॉइंट के साथ जाके इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरी सिलेक्शन कैसे बनेगी। ये देखें उसने मुझे मज़ीद और एरिया जो इसके अंदर, यानी कि जो सैम्पल्ड कलर थे, जो भी कलर इसके अंदर मौजूद था उसके साथ उसने मैच किए, यानी कि डार्क कलर्स और लाइट कलर्स को मैच किया। तो उसके अंदर रहते हुए उसने मुझे सिलेक्शन बना के दे दी। टॉलरेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर 50 वैल्यू दी हुई है
तो ये क्या काम करेगा, यानी कि ये जो 50 वैल्यू है, ये 50 लाइट कलर्स और 50 डार्क कलर्स को सेलेक्ट करते हुए, यानी कि डिटेक्ट करते हुए ये सिलेक्शन बनाएगा। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को मज़ीद इंक्रीज़ करता हूँ, यानी कि 70 कर देता हूँ। तो अब मुझे ये किस तरह की सिलेक्शन बना कर देगा, तो अब हम इसको मज़ीद देखते हैं। यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे सामने इस तरह ये सिलेक्शन बनाकर उसने मुझे शो कर दी। ठीक है, तो आई होप टॉलरेंस के बारे में भी आपको समझ आ चुका होगा और सैम्पल साइज़ के ऑप्शंस के बारे में भी आपको ईज़िली समझ आ चुका होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे 5/5 एवरेज लेंगे या 11/11 एवरेज लेंगे तो ये क्या करेगा, एक 11/11 का एक स्क्वायर क्रिएट करेगा और उस स्क्वायर के साथ, स्क्वायर के अंदर रहते हुए जो भी कलर्स होंगे, यानी कि जो भी एवरेज कलर्स होंगे उनकी सिलेक्शन बनाना स्टार्ट कर देगा। यानी कि जो डार्क कलर्स होंगे और जो लाइट कलर्स होंगे वो उनको सेलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब आगे एक और ऑप्शन यहाँ पे हमें शो हो रहा है कंटेगुअस का। अब आप इसको कंटेजियस कह लें या इसको कंटेगुअस कह लें, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें आप कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, इट्स अप टू यू। अब हम देखते हैं कि ये कंटेगुअस का ये जो ऑप्शन है ये कैसे काम करता है। अगर यहाँ पे कंटेगुअस का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल होगा तो ये देखें ये कैसे काम करेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें उसने सारे वही कलर्स, यानी कि मैचिंग कलर्स सेलेक्ट करके दे दिए जो इसके अंदर मौजूद थे। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें इसमें भी कुछ कलर्स यहाँ पे इस तरह के मौजूद हैं यहाँ पर इस जगह। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इस कंटेगुअस को डीसेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसको दोबारा सिलेक्शन बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब देखें यहाँ पे इसने मज़ीद इन कलर्स को भी सिलेक्ट कर लिया। यानी कि जैसे ही मैं इसको सिलेक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये कंटेगुअस का ऑप्शन यहाँ से इनेबल होगा तो ये जैसे ही कोई और कलर उसको शो होगा, यानी कि कोई और कलर वो डिटेक्ट करेगा तो वहीं पे वो सिलेक्शन रोक देगा और वहीं तक हमें वो सिलेक्शन बना कर दे देगा। ठीक है, तो कंटेगुअस के बारे में भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता लग चुका होगा। अब आप इसके बारे में मज़ीद जब प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे तरीके से आप इसको डिस्कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि ये क्विक सिलेक्शन टूल क्या है और ये किस तरह काम करता है। क्विक सिलेक्शन टूल भी एक सिलेक्शन टूल है जो यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करने के बाद हमें सिलेक्शन बना कर देता है। जैसे यहाँ से मैंने स्काई की, यहाँ से इसको सिलेक्शन बनाई और ये देखें इसने सिलेक्शन बनाकर मुझे दे दी। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये देखें यहाँ से मैं क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ तो उसने मुझे ये सिलेक्शन बनाकर देना स्टार्ट कर दी। अब मैं इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, यानी कि ये जो साइज़ है सिलेक्शन का तो मैं यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ। वो कैसे, ये जो मेरा कीबोर्ड है यहाँ पे मुझे ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि पी के साथ, यानी कि अल्फ़ाबेट जो पी है, पी के साथ मुझे 2 ब्रैकेट्स के बटन्स मिल जाएंगे, यानी कि लेफ़्ट वाला बटन और राइट वाला बटन। अगर मैं राइट वाले बटन को प्रेस करूँगा तो मेरा ये साइज़ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि क्विक सिलेक्शन टूल का साइज़ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं डिक्रीज़ करना चाहता हूँ इसका साइज़, क्विक सिलेक्शन टूल का साइज़, तो मैं यहाँ से लेफ़्ट ब्रैकेट को प्रेस करूँगा तो इसका साइज़ डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और ये हम जितना चाहें इसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके भी हमें ऑप्शंस इसी तरह नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये जो पहला ऑप्शन है ये न्यू सिलेक्शन का है, इसी तरह ये दूसरा ऑप्शन है ये ऐड टू सिलेक्शन का है और ये तीसरा ऑप्शन जो है ये कौन सा है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। यानी कि यहाँ पर अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ये जो सिलेक्शन बनी हुई है यहाँ से ये इसको माइनस करना स्टार्ट कर देगा। अब ये देखें इसने यहाँ से माइनस करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ से इनको सेलेक्ट किए बगैर यहाँ से कीबोर्ड शॉर्टकट्स की मदद से यहाँ से इनको सिलेक्शन करना चाहता हूँ तो ये देखें इसने, अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा तो ये देखें सिलेक्शन को ऐड करता जाएगा। अगर मैं यहाँ से ऑल्ट का बटन प्रेस करूँगा तो ये यहाँ से सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा।
ये जो बाकी ऑप्शंस हैं यहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल के ज़रिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये एक और इमेज है, मैं अपने फ़ोटोशॉप में इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो सपोज़ यहाँ से मैं ये जो मुझे हाथ नज़र आ रहे हैं और उन हाथों के अंदर एक फ्रूट मुझे नज़र आ रहा है, मैं इनको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हुए इसको सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखें, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, तो उसने मुझे ये सिलेक्शन बना कर देना स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो इस तरह मैं ये सिलेक्शन बना सकता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से जो सिलेक्शन मैंने यहाँ से माइनस करनी है, तो उसको मैं कैसे करूँगा। यहाँ से मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करूँगा, आपको सर्कल के दरमियान में एक माइनस का सिंबल शो हो रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है, हमारी सिलेक्शन ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको छोटा करता हूँ, इसका साइज़ क्विक सिलेक्शन टूल का साइज़ छोटा करके यहाँ से मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करते हुए इसके सिलेक्शन को माइनस कर दूँगा। तो ये देखें, इसने मुझे वो सिलेक्शन माइनस करके दे दी। जैसे यहाँ पे आपको कुछ एरिया नज़र आ रहा है, यानी कि ये सिलेक्शन से बाहर है। अब मैं इसको कैसे ऐड करूँगा, यहाँ से जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पॉलीगॉनल लासो टूल के बारे में बताया था, यहाँ से मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से कौन सा बटन प्रेस करूँगा, ऐड टू सिलेक्शन वाला बटन प्रेस करके यहाँ से मैं इसकी सिलेक्शन बनाना स्टार्ट करूँगा, और जब तक मुझे जहाँ तक जिस एरिया को मैंने सेलेक्ट करना है उसको मैं यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब आपको फील हो रहा होगा कि हमारी सिलेक्शन मज़ीद अच्छी होती चली जा रही है। ठीक है, अब जैसे यहाँ से ये एरिया है, इस एरिया में क्या हो रहा है, ये जो एरिया था ये बच गया था, अब हम इसको दोबारा से अपनी सिलेक्शन में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये जो एरिया है मैंने इसको यहाँ से माइनस करना है, यानी कि ये जो सिलेक्शन है यहाँ से एक्स्ट्रा हो गई है। यहाँ से मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करूँगा, ऑल्ट का बटन प्रेस करते हुए मैं यहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट करूँगा और आगे इसको ऐसे जाके डबल क्लिक करते हुए इसको अपनी सिलेक्शन को ठीक कर लूँगा। अब ये देखें, ये यहाँ से भी कुछ एरिया है जो मुझे यहाँ से नहीं चाहिए था, उसने यहाँ से भी उसको सिलेक्ट किया हुआ है। अब ये देखें, हम इस इमेज में इस हाथ का कुछ एरिया यहाँ से बच गया था। अब मैं इसको यहाँ से इसको ऐसे सिलेक्ट करते हुए आगे की तरफ ले जाऊँगा और उसको ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ से भी कुछ एरिया रह गया था, तो आई होप यहाँ तक मुझे ये सिलेक्शन कुछ ठीक लग रही है। यहाँ से कुछ एरिया जो है यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो चुका था हमारे सिलेक्शन में। अब मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करते हुए इसको माइनस करने की कोशिश करता हूँ, और ये देखें, ये मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ, जिससे क्या हो जाएगा, ये मेरी सिलेक्शन को कॉपी करके न्यू लेयर पर पेस्ट कर देगा। अब ये देखें, जो मैंने सिलेक्शन बनाई थी इसने इसको अच्छे तरीके से सिलेक्ट करके मुझे न्यू लेयर पर कॉपी कर दिया। अब मैं जहाँ पर चाहूँ इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ये सिलेक्शन का कैसे पूरी हुई। सबसे पहले हमने यहाँ से कौन से टूल को सिलेक्ट किया, क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया। जो एरिया हमने ऐड करना था या जो एरिया हमने इसमें से माइनस करना था, जो सिलेक्शन के बाहर था या अंदर था, तो हमने उसको पॉलीगॉनल लासो टूल के ज़रिए मज़ीद अच्छे तरीके से कवर कर लिया। ठीक है, तो मज़ीद हम देखते हैं कि एक और एग्ज़ाम्पल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मैंने इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब ये देखें, सपोज़ मैं यहाँ से इन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो अब ये मैं यहाँ से कैसे करूँगा। अब जस्ट मैं यहाँ से इसका साइज़ बड़ा करूँगा क्विक सिलेक्शन टूल का, और ये देखें, यहाँ से इसने मुझे सिलेक्शन बना कर देना स्टार्ट कर दी।
ठीक है, इसने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। ये देखें, अब ये देखें मेरी सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। और इनको क्या करता हूँ, कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो मैं मूव टूल लेके यहाँ से इसको आगे की तरफ मूव करूँगा और इनका साइज़ क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ। कंट्रोल टी प्रेस करके ऑल्ट प्रेस करता हूँ, तो इससे इनका साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आके इनको इस तरह पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे ये जो शेडोज़ हैं इनके आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहे होंगे, वो हम आगे की क्लासों में अच्छे तरीके से डिटेल में देखेंगे कि हम किसी भी सब्जेक्ट का शेडो कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर न्यू हों तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।